पति ब्रह्मचारी। सूरज और ईशा को वापस बुला लीजिए, सारा मोहल्ला देख रहा है, प्लीज चाचा जी। बस, तुम तीनों मेरी बेटियां हो और तुम तीनों को मेरा कहा मानना पड़ेगा। चलो अंदर, चलो अंदर, घर के अंदर जाओ। 3 बेटियों को अंदर जाने की बात कह रहे हैं आप? बस, ईशा जी को भी तो आपने अपनी बेटी माना था ना? सुना नहीं तुम दोनों ने? कहा ना अंदर जाओ। चलिए ईशा जी, आज एक बात तो साबित हो गई कि बहू को कभी बेटी का दर्जा नहीं मिल सकता। और जिस घर में आपको कुछ समझा ही नहीं जाता, उस घर से दूर हो जाना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए। चाचा जी प्लीज, चाचा जी प्लीज, चाचा जी कहाँ जाएंगे देवर जी? अगर पापा हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहते तो हम इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे ईशा जी। चलिए। चाचा जी ना मुझसे कोई सवाल करेगा और ना ही मैं किसी के सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं पहले से तय कर चुका हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और अगर तुम सबको मेरे फैसले से एतराज है तो ठीक है, ठीक है, बुला लो उन दोनों को वापस। मैं ही चला जाता हूं इस घर से बाहर। तुम लोगों को सिर्फ वही दिखता है जो नजर के सामने है। अरे कभी एक बाप की नजरिए से देखो, तब जाके पता चलेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपने परिवार के लिए और अपनी बेटियों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अपने ही परिवार के लोगों को घर से निकालकर पापा परिवार का कैसा भला करना चाहते हैं? पापा, घर से निकाले जाने का दुख क्या होता है ना, मैं जानती हूँ। बहुत दर्द पहुंचा था मुझे जब मुझे अपने ससुराल से निकाला गया था, और आज वही दर्द आप ईशा भाभी को दे रहे हैं। क्यों पापा, क्यों? मैंने कहा ना, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। सब शादी की तैयारियों में हाथ बटाओ, वहां ध्यान लगाओ। और पूरन तू, हाँ तुझसे मैंने लिस्ट बनाने के लिए कहा था ना रिया की शादी के लिए, बनाई तूने? तो जा ले आ, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा। अरे शादी सर पे है। पापा, जब से ईशा भाभी इस घर में आई है, इस घर की सारी जिम्मेदारियां ईशा भाभी ने संभाली है, तो रिया की शादी की तैयारी तो... एक मिनट, रिया की शादी की तैयारियां हम सब मिलकर करेंगे। और रही बात ईशा की, तो ईशा के इस घर में आने से पहले भी ये घर चलता था और बहुत अच्छे तरीके से चलता था। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे तो रिया की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। और काव्या, तू अगर तुझे मदद करनी है तो कर, वरना जा अपने घर। चाचा जी को आज से पहले ना तो मैंने इतने गुस्से में देखा है और ना ही इतना परेशान। मिल गया सुकून, पड़ गई ठंडक। यही चाहता था ना तू? नहीं अनुराग भाई। अरे भैया, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने गुस्से में क्या कह दिया है। अभी मैंने इंटेंशनली नहीं किया ये सब। अनुराग भाई मुझे बार बार ह्यूमिलिएट कर रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने गलती से बोल दी। रियली सॉरी। आप जानती, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। खुशबू बहू, ये बच्चा मुझे दो। हाँ? गुलाब जी ने बच्चे को लाने के लिए कहा है। लेकिन क्यों? वो क्या करेंगे बच्चे के साथ? ये खुद ही देख लेना।
40 बर्तन, ठीक है, दूल्हे के लिए चेन ठीक है। और घड़ी और अंगूठी तो भूल ही गए। तुम आईएएस बनोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ईशा होती तो एक भी सामान भूलने नहीं देते। ईशा और सूरज सच में चले गए होंगे। चाचा जी, आपका ध्यान किधर है? यही है, मैं तेरी लिस्ट चेक कर रहा हूँ और क्या। पर डायरी तो आपने उल्टी पकड़ी है, लेकिन कभी कभी भाई शादी की फिक्र में हो जाता है भाई। और एक बात कान खोल के सुन ले, सबसे कहना शादी में हर एक को हाथ बटाना होगा, ठीक है? कौन है? कौन है जो इतनी खटखट खटखट कर रहा है? कौन है? ये क्या कर रहा है सूरज? भैया सामान ले आया भैया, ये बांधने के लिए रस्सी और ये इसको ढकने के लिए कपड़ा। नहीं सूरज, हम अपने परिवार से दूर नहीं जाएंगे। पर ईशा जी, पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। हाँ, घर से निकाला है। घर में नहीं रह सकते तो घर से बाहर तो रह सकते हैं ना। हाँ सूरज, हम यहीं रहेंगे और देखेंगे पापा जी का दिल कब तक नहीं पिघलता। बाहर? लेकिन कैसे? यहाँ टेंट लगाकर। पापा, ये ईशा भाभी है। जिद ठानने में इनका कोई जवाब नहीं है। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है। सूरज, हम ना इस टेंट में छोटा सा किचन बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाजू में छोटा सा मंदिर क्यों? हे कुछ भी हारी मैं हारी, घर होते हुए भी बहू बेटा ऐसे रहेंगे, वो भी टेंट में। दुनिया समाज के लोग क्या कहेंगे? वाह ईशा जी, क्या बेवकूफी भरा आइडिया निकाला है आपने। हाँ, यहाँ इस टेंट में कैसे रह पाएंगे आप? सोचा भी है आपने? मेरी बात मानिए, यहाँ से चलते हैं, चल के कहीं किराए पर रूम लेकर रहते हैं। हाँ? तुम एक नंबर के बुद्धू हो क्या? अपने परिवार को, पापा जी को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? बात आपके दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है? पापा ने हमें घर से निकाल दिया है, समझिए ये बात को। हमें नहीं, सिर्फ मुझे घर से निकाला था, लेकिन तुम होशियारचंद बन के मेरे पीछे पीछे निकले। सोचो सूरज, अगर तुम घर में रहते तो मुझे बता सकते थे ना कि पापा जी के मन में चल क्या रहा है। अच्छा, मेरे आईएएस बनने के सख्त खिलाफ हो चुके थे पापा, और आप मेरे लिए लड़ रही थी, इसलिए आपको घर से निकाला, और मैंने अपनी पत्नी का साथ देने के लिए घर छोड़ा। खुश होने के बजाय आप मुझे ही ताने मार रही है कि घर में रहना चाहिए था। वाह, क्या जमाना आ गया है। मेरे बुद्धू ब्रह्मचारी जी, तुम घर में रहते तो बता सकते थे ना कि पापा जी के ऐसे सोचने की असली वजह क्या है। असली वजह मतलब? सूरज, मैं जिस पापा जी को जानती हूँ ना इतने टाइम से, वो कभी ऐसा बर्ताव कर ही नहीं सकते। वो पढ़ाई करने के लिए जिद करते हैं, और पढ़ाई रोकने के लिए हमें घर से बाहर निकाल देना,
ये हमारे पापा जी का फैसला हो ही नहीं सकता। सूरज, कोई तो दबाव है उन पर। इस गुस्से के पीछे कोई कारण जरूर है। कोई कारण वारण नहीं है ईशा जी, आप अभी अभी आई हैं इस घर में। नहीं, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है ना, तब से पापा को जानता हूँ। अगर वो एक बार जिद पे आ गए, अपनी बात पे अड़ गए, तो वो फिर किसी की नहीं सुनते, समझ गई? माना मेरा रिश्ता नया है पापा जी के साथ, लेकिन इतनी समझ है मुझ में कि परख सकूं कि कुछ तो बात है। कोई बात नहीं है, समझ रही हैं? और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इस तरह इस टेंट में रह के आप सच का पता लगा पाएंगी, तो ये आपका सिर्फ भ्रम है। ईशा जी, मैं कह रहा हूँ ना, अजी मेरी बात मानिए, बेकार में टाइम बर्बाद मत कीजिए। यहाँ चलिए कहीं चल के किराए पे घर लेते हैं और आराम से रहते हैं। हाँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ईशा जी, तुम बात क्यों नहीं? करते रहती हैं ईशा जी आप? क्या मैंने क्या किया? तुमने टेंट अच्छे से नहीं बांधा। लड़ाई कौन कर रहा था? आप कर रही थी ना बहन। अरे तुमने टेंट अच्छे से नहीं बांधा इसलिए गिरा है। तो मेरी क्या गलती है? रस्सी मेरे हाथ। अरे तो तुम अच्छे से ध्यान चलिए उठिए अभी। हाँ। हे कुंज बिहारी, अब तक इनकी तू मैं घर के भीतर होती थी, अब ये बाहर भी करेंगे। सारे मोहल्ले वाले देखेंगे, सब तू करेंगे। क्या करूं मैं इन लोगों का? गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां। सूरज, सूरज भैया, ईशा भाभी, आप दोनों ठीक हो ना? ईशा जी, मैं ब्रह्मचारी हूँ। यहाँ इस तरह टेंट में रहेंगे, लोग देखेंगे, बातें बनाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ बात मानिए मेरी। यहाँ से चलते हैं, कहीं किराए पे कमरा लेते हैं, वहां रहते हैं आराम से। ब्रह्मचारी जी, तुमने ब्रह्मचारी अपने लिए रखा या दुनिया लोगों को दिखाने के लिए? तुम सच्चे मन से नियम का पालन करो, फिर दुनिया लोगों को जो सोचना है सोचने दो, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा रही। और अगर तुम्हें इतनी पड़ी है ना लोगों की, तो मेरे पास आके गिरते पड़ते क्यों? क्या मैं गिरता पड़ता हूँ? हाँ, तुम गिरते पड़ते हो। जी, हाँ, आप लड़ाई करती है इसलिए गुस्सा निकलता है। इसी वजह से हम गिरे। मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती थी। मेरी गलती? आपने हर बार मेरी गलती। ये किसका बच्चा है मैंने पता लगा लिया है। और अब इस बच्चे के साथ आगे क्या करना है ये मैं तय करूंगा। अरे ये बच्चा मेरा ही पोता है, मुझे पता चल चुका है। मैंने डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया आईवीएफ की तकनीक के बारे में। हाँ भाई, तरक्की के नए आयाम है। वैसे बच्चा तो पिता के बीच से ही पैदा होता है? ये अनुराग का बच्चा है यानी मेरा पोता है। पोते की वजह से माफ कर रहा हूं तुझे, लेकिन आगे कभी भी कोई भी बात मुझसे छुपाई ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। इस घर का भाग्य विधाता मैं हूं।
मुझसे कुछ भी छुपाने की गलती बहुत भारी पड़ेगी तुम लोगों को, समझ गए? सूरज, ईशा, टेंट बांधना जितना मुश्किल है उससे कई ज्यादा मुश्किल है इसमें रहना। तुम लोग कैसे रहोगे? बाहर कितनी ठंड है। अजी दीदी आप चिंता मत करिए, हम रह लेंगे। पापा कम जिद्दी हैं, जो धर्म पत्नी जी भी महाजिद्दी निकली। यहाँ इस टेंट में आप रह पाएंगी? हाँ, कैसे रह पाएंगी? और ये स्टोव और ऐसी जिंदगी कभी देखी है आपने अपनी जिंदगी में? स्टोव? वाह, ये सचमुच में स्टोव है? मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? वाह! ओ मोहतरमा जी, हम कहीं पहाड़ों में पिकनिक मनाने नहीं आए, हाँ? जो आप इतने खुश हो रही हैं। असल जिंदगी की मुश्किलें अब जाके शुरू होगी, कमर कस लीजिए। सूरज, आज मैं इस पर खाना बनाऊं? हाँ? खाना बनाऊं? खाना? ठीक है, कीजिए, जो मना है, आप ही का घर है, जाइए, चलाइए, जाइए। अरे ईशा, स्टोव को ऐसा उल्टा करोगी ना तो तेल निकल जाएगा स्टोव का। ईशा जी, अगर आपने जिद ठान ली कि आपको यहीं इसी टेंट में रहना तो ठीक है, फिर मेरी भी एक जिद है। अगर आप इस स्टोव को जलाकर इस पर पानी गर्म कर पाए तो हम यहीं इसी टेंट में रहेंगे, और अगर नहीं तो इस टेंट को उखाड़ कर फेंक दूंगा और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ईशा सुनो, ये स्टोव ना यहाँ से ऐसे खोलना है इसे। अदिति दी क्या कर रही है? हाँ? मदद? कोई भी मदद नहीं करेगा ईशा जी की। देखना, मैं ये स्टोव जलाऊंगी और इस पर पानी गरम करके भी दिखाऊंगी, समझे? अच्छा, चलिए, करिए, आइए, आप आइए। अरे अच्छा, चलिए। सूरज क्यों परेशान कर रहा है बेचारी को? भैया, भाभी की हालत तो देखो, चोट वोट लग जाएगी उनको। परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं ईशा जी को, ख्याल है उनका इसलिए ये सब कर रहा हूँ। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, मजाक है क्या बाहर टेंट लगा कर रहना? और ईशा जी अपनी जिद पर आ गई हैं, इसलिए मुझे ये आइडिया अपनाना पड़ा। स्टोव तो जलने से रहा, तो मजबूरन ईशा जी को मेरे साथ रहने कहीं और जाना ही होगा। बात तो तू सही कह रहा है सूरज। नहीं हो पाएगा ईशा जी। कोई नहीं, वो आप बालों को ऐसे कर रही थी ना, तो बचने के लिए बस और कुछ नहीं। सॉरी सॉरी, मैं बाल बांध देती। अरे नहीं 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 ईशा जी, नहीं ईशा जी, ये खुले रहने दीजिए ना, अच्छी लगती हैं आप। सूरज को मेरे खुले बाल पसंद है, बाल तो नहीं बांध सकती। ईशा जी, नहीं जलने वाला ये, जाने के लिए तैयार हो जाइए। जी अगर इस बार स्टोव नहीं चला तो सूरज मुझे यहाँ से ले जाएगा और मैं पता नहीं लगा पाऊंगी कि पापा जी परेशान क्यों हैं। प्लीज हेल्प कीजिए मेरी। वाह वाह वाह, ठीक ठीक।
पति ब्रह्मचारी जी, जल गया ना स्टोव? अब इस पर पानी भी गर्म होगा। अपनी धर्म पत्नी को ना कम मत समझा करो। हद है, यहाँ पानी और तूने वहाँ टेंट तोड़ दिया। तुझे ना मैं तू ही बना इसे, मैं नहीं बनाने वाला। दिमाग खराब करके रख दिया। माना थोड़ा रायता फैल गया, पर स्टोव तो जला लिया ना मैंने, और पानी भी गर्म कर दिया, इसलिए हम रहेंगे तो यहीं पर। और बंटी, तुम टेंशन मत लो, इतना सब कुछ कर दिया है तो ये टूटा हुआ टेंट भी मैं ठीक कर दूंगी, क्योंकि टेंट ठीक करने के लिए मेहनत से ज्यादा अकल की जरूरत होती है। पापा जी क्या छुपा रहे हैं, ये जानने के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। कोई तो बात है जो पापा जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। चाचा जी ने जो रिया के दूल्हे को देने के लिए बाइक खरीदी थी ना, वो चोरी हो गई। रात तक यही थी। कौन ले जा सकता है बाइक? कौन? बाकी बिहारी, अगर बाइक नहीं मिली तो रिया का रिश्ता फिर टूट जाएगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।